तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है इस्लामाबाद में, कुछ तकरीरें भी बड़ी सख्त की गई। बड़ों की लड़ाई में ना अवाम पिस रही है। सीएम केपी की तकरीर भी आपने सुनी। सीएम केपी ने हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं, इतने सख्त अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए थे। जो पीटीआई अभी भी लीड कर रही है वो अभी भी मतलब पॉलिटिकल सबसे बड़ी जमात है। अली अमीन ने कहा कि 2 हफ्ते में अगर खान साहब को रिहाई ना मिली तो हम खुद छुड़वा लेंगे। कैसे छुड़वा सकते हैं? पीटीआई एक पावरफुल पार्टी है, वो जो करना चाहे करवा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एक जलसा किया है और इस जलसे में सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से बड़ी सख्त गुफ्तगू की गई, मीडिया पर भी बड़ी तनकीद की गई और साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत को और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको एक डेडलाइन भी दे दी कि अगर वो 2 हफ्ते में बानी पीटीआई इमरान खान को रिहा नहीं करते तो फिर पीटीआई ख़ुद उनको छुड़वा लेगी। किस तरह की ये गुफ्तगू थी और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है लाहौर की जानिब रुख कर रहे हैं और अब अगला जलसा जो है वो लाहौर में करेंगे, जिस पर राना सनाउल्लाह और हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि वो अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकते तो लाहौर में जलसा कैसे करेंगे। इस वक्त क्या पीटीआई लाहौर में जलसा कर सकती है हुकूमती मर्ज़ी के बग़ैर? और अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी उस पर लोग आवाम क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, आए लोगों से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ इस्लामाबाद में, कुछ तकरीरें भी बड़ी सख्त की गई। कैसा देखते हैं सारी सूरत हाल को? मैं अनफॉर्चुनेटली सुन नहीं सका तकरीर उनकी, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं आजकल उसमें मेरा ख्याल है कि बड़ों की लड़ाई में ना अवाम पिस रही है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इधर किसी भी पॉलिटिशियन की तवज्जो नहीं है। अच्छा, सब अपनी अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं और मुल्क देखे किधर जा रहा है, पब्लिक का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं, दोनों एंड से। तो इसके बारे में सोचना चाहिए हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी और सबको। तहरीक इंसाफ कहती है हम जलसा ही कर सकते हैं और क्या करें? अपोजिशन है, अपोजिशन जलसा ही करेगी, लेकिन इनको मिल बैठ के ना कुछ इस सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए जिसमें कि पब्लिक के लिए कुछ निकल सके, पब्लिक के लिए कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ सके, फ्रूटफुल कोई बेनिफिट मिले पब्लिक को। और गुज़िश्ता चंद सालों से मेरा ख्याल है कि इस तरफ दोनों एंड से 0% जो है ना वो कंसंट्रेशन है लोगों की। अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया को भी हदफ तनकीद बनाया है, बड़ी सख्त तकरीर भी की है। मेरे ख्याल डिवाइडेड है, वो जिसको जहाँ से फ़ायदा मिलता है वो उस तरफ जा रहा है। मुझे भी कहीं से फ़ायदा मिलेगा, मैं भी उधर ही जाऊँगा, आप भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, तो मीडिया तो रिपोर्टिंग करता है। नहीं, रिपोर्टिंग भी मेरा ख्याल है कि वो रिपोर्टिंग इस लेवल पे चली गई है कि वो सब अपने अपने फेवरेटिज्म की तरफ जा रहे हैं। जिसको चाहे मीडिया वाला है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई अपोजिशन में है, उन सब का जो है ना वो रुझान जो है ना अपने अपने बेनिफिट की तरफ से पब्लिक जिसकी वजह से पब्लिक इनको सेलेक्ट करती है उस तरफ इनका कोई रुझान नहीं, कोई उसका रिजल्ट नहीं पब्लिक की तरफ। तहरीक इंसाफ का जलसा देखा आप? ये देखा है। सीएम केपी की तकरीर भी आपने सुनी होगी। ये सुनिए, क्या कहते हैं? सीएम केपी ने हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं, इतने सख्त अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए थे। नहीं तो ये ही रही है। और मीडिया के बारे में जो राय उन्होंने इख्तियार की कि इनको इनकी औकात दिखा दो, ये भी उन्होंने गलत किया है, ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए थे। एक तरफ खान साहब कहते हैं बात नहीं करूंगा जब तक नुमाइंदे पूरे नहीं होंगे और दूसरी तरफ सीएम ये बात करें। जलसे को ओवरऑल किस तरह से देखते हैं आप? एक कामयाब जलसा था? नहीं, जलसा तो कामयाब था। अच्छा, जलसा तो काम जो पीटीआई अभी भी लीड कर रही है वो अभी भी मतलब पॉलिटिकल सबसे बड़ी जमात है और अभी तक उसका मतलब कोई ऐसी जमात नहीं है जो उसको कंपटीशन या उसको टाइम दे सके। कहा गया कि हमें मौका नहीं मिलता, लेकिन अब तो हुकूमत ने दिया मौका अपोजिशन को कि जलसा करें। ठीक, बिल्कुल दिया जलसा। ये इसमें 2-3 बातें हैं। हुकूमत को जलसा परमिशन जो है वो तो अब हम सबको पता है कहाँ से मिली है, ये कौन दे रहा है, लेकिन बहुत ना जिस तरह कहते हैं दिल पे हाथ रख के ये परमिशन दी गई है। जिस तरह उन्होंने कहा था पिछला जलसा ना किया जाए, तो उसके वो जो पिछला जलसा उन्होंने वो ख़त्म किया, उसका ऑर्डर मतलब वो वापस लिया अपना डिसीजन। इसी बेस पे उनका मेरे ख्याल में तो यही था भाई, इनका जो पिछला जलसा इन्होंने बात मानी है, इस बेस पे अब उनको इजाज़त मिल गई है अगले जलसे के लिए, इसलिए उन्होंने यानी जलसा तो इसलिए किया गया कि खान साहब को रिहाई मिले। ठीक हो। आप समझते हैं कितना प्रेशर बना पाई तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत? प्रेशर मैं समझ तो बना पाई है। तहरीक इंसाफ ने कुछ अरसे बाद जलसा किया और जो सीएम केपी हैं वो कहते हैं कि अब हमारा अगला पड़ाव लाहौर होगा, पंजाब में जलसे करने वाले हैं। और इस पर राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट भी आ गया कि आप अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं तो हम आपको माने। क्या लगता है एक नई बेचैनी पैदा होने वाली है मुल्क में? यार बेचैनियाँ तो पहले ही हैं। बेचैनियाँ तो पहले ही हैं। टूर था, हमने इस्लामाबाद जाना था, हमें जाने नहीं दिया गया।
ठीक है, जलसे की वजह से? जलसे की वजह से पुलिस खड़ी हुई थी, उन्होंने हमें वापस भेज दिया। वहाँ से फिर हम गुजरांवाला GT रोड उतरे हैं, वहाँ से घूम फिर के आ गए हैं वापस। प्लान कैंसिल हो गया हमारा। तो आपने पहले चेक नहीं किया कि वहाँ पे तो सारे रास्ते बंद हैं? नहीं यार, हमें आइडिया ही नहीं था। हाँ। क्योंकि हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, जलसे जुलूस ये वो ये ऐसी चीज़ें हम लाइक ही नहीं करते। तो हम गए हैं, उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। हमने उनको बोला भी है कि भैया हम जलसे पे नहीं जा रहे, पर उन्होंने फिर भी बोला कि नहीं आप वापस चले जाएं। तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद में जलसा और अली अमीन गंडापुर की तकरीर, क्या समझते हैं? ज़्यादा सख्त लाइन नहीं ले ली उन्होंने? हाँ, थोड़ी ज़्यादा सख्त लाइनें बोल दी उन्हें, यही कि अगर आप 2 हफ्ते में इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे तो हम छुड़वा के रहेंगे। मतलब सिर्फ दुश्मन के साथ तो नहीं खेला जा सकता, बस यही। और आप बोले? यानी सियासत करनी चाहिए लेकिन ज़रा धीमे अंदाज से इस वक्त। हाँ, सियासत करनी चाहिए, सियासी बंदे को इसलिए हम कहते हैं कि ये। और मीडिया के बारे में जो गुफ्तगू की, खान साहब तो कहते हैं नुमाइंदे पूरे नहीं होंगे तो मैं बात नहीं करूँगा। अली अमीन गंडापुर मीडिया के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। हाँ, क्या कह सकते हैं, वो कुछ कहते हैं, वो तो मीडिया के बारे में नहीं, सब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कहते हैं। तो मीडिया तो कुछ नहीं है फिर उनके सामने, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने बोल रहे, मतलब उनके पीछे बोल रहे, तो मीडिया तो कुछ नहीं है फिर। क्या समझते हैं, कामयाब जलसा था? और जो अली अमीन ने कहा कि 2 हफ्ते में अगर खान साहब को रिहाई ना मिली तो हम खुद छुड़वा लेंगे, कैसे छुड़वा सकते हैं? पीटीआई एक पावरफुल पार्टी है, वो जो करना चाहे करवा सकती है। अच्छा, तो आप पहले नहीं किया, आप कुछ अनोखा कर सकते हो? अनोखा पावर शो कर सकते हैं। इसके अलावा और हमारे इस्टेब्लिशमेंट अदारे हैं, वो आपको पता अपनी पावर में है, तो उनके साथ मिल के ही कर सकते हैं कुछ। उसके अलावा तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती है बस। हाँ, तो ज़ोर ज़बरदस्ती वाली जो लाइन ली गंडापुर ने, वो तो बड़ी गलती नहीं कर बैठे? गलती बस वो खुद भी वज़ीर है लास्ट टाइम, अपनी पावर में है, वो थोड़ा उनको होगा वो भी। तो वैसे भी अवाम भी उनके साथ है, 90% पाकिस्तान के अवाम PTI के साथ है, जो कि अपने दुरुस्त है। हाँ, आप कहते हैं लाहौर कर रहे हैं अगला जलसा, लेकिन हुकूमत कहती है आप अटक पुल नहीं क्रॉस कर सकते। क्या लगता है, लाहौर में जलसा हो सकता है PTI का? नहीं, इलीगल तरीके से तो नहीं हो सकता। अगर तो वो जो होती है, वो जो इंतज़ामिया, हाँ जी, वो इजाज़त देगी तो फिर ही करेंगे। तो विदाउट NOC तो नहीं हो सकता ना, वो तो खिलाफ वर्जी होगी कानून की फिर। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने मुलाहिज़ा की, जो आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें। कैपिटल TV से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।